किंगडम वैली में अगले 8 से 10 सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अगले ब्लू वर्ल्ड का भी, अब्दुल्ला सिटी का भी, मवीदा सिटी का भी, रूडन का भी और सेवन वंडर का भी, जो जो छोटी छोटी जितनी भी है, इनका अगले 8-10 सालों में कोई फ्यूचर नहीं है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्या किंगडम वैली में आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, किंगडम वैली प्रॉफिट कब देगा, किंगडम वैली डेवलपमेंट कब करेगा, किंगडम वैली डिलीवरेंस की तरफ कब जाएगा, किंगडम वैली बैलेटिंग की तरफ कब जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा किंगडम वैली को बेचा गया है और ये बताया गया है कि ये एक एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है और नया पाकिस्तान हुकूमत, नया पाकिस्तान जो हाउसिंग प्रोजेक्ट इमरान खान साहब की एक विजनरी एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत जो है वो गरीब लोगों को घर बना के दिए जाएंगे। और कुछ चीज़ें इतनी मैनिपुलेट कर दी गई डीलर्स की जानिब से कि चीज़ें मिक्स अप हो गई और मिक्स अप करके इसको बेचने की कोशिश की गई और माशाल्लाह ये बिक गया। अपना इसका ब्लू वर्ल्ड का कंपटीटर था ये बहुत बड़ा, और ब्लू वर्ल्ड के साथ साथ ये भी बिकता गया। ब्लू वर्ल्ड ने कोई कहीं पे मार खाई है तो वो एनओसी की वजह से मार खाई है। ब्लू वर्ल्ड डिलीवरी के लिहाज से और अपनी डेवलपमेंट के लिहाज से अनमैचेबल है एक लो कास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में, लेकिन आबादी उसकी जो लोकेशन है उस पर मैं हमेशा से एतराज़ करता आया हूँ और जो किंगडम वैली की लोकेशन है, इन दोनों पर मैं एतराज़ करता हूँ। अपनी अपनी जगह पे उनकी लोकेशनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो डीलर जब बेचते हैं तो उसकी लोकेशन में गलत बयानी करते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट ठीक हैं, लेकिन डीलर दो चीज़ों की गलत बयानी करते हैं, ये कि इसकी लोकेशन गलत बताते हैं और दूसरी ये कि इसका ये चीज़ गलत बताते हैं कि 3-4 साल बाद इसका प्रॉफिट आने वाला है। किंगडम वैली में अगले 8 से 10 सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अगले ब्लू वर्ल्ड का भी, अब्दुल्ला सिटी का भी, मवीदा सिटी का भी, रूडन का भी और सेवन वंडर का भी, जो जो छोटी छोटी जितनी भी है, इनका अगले 8-10 सालों में कोई फ्यूचर नहीं है। ये मैं आपको ग्रांटेड बात कर रहा हूँ कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है अगले 8-10 साल। हाँ, आपके बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपके बच्चे इस रेट पर प्लॉट नहीं ले पाएंगे, तो ये आप अगर आज प्लॉट ले लेते हैं और अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं तो ये अच्छी है, लेकिन क्योंकि ये इंसानी आबादी से बहुत दूर करके बनाएंगे। देखिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आज जो माइग्रेशन हो रही है, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में आकर लोग आबाद हो रहे हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा जो पोठवार रीजन से जो लोग आते हैं, गुजर खान, दीना, मंगला, सुहावा, मंदरा से, ये जो आते हैं ना, ये टी चौक से लेके और ये कचहरी के दरमियान, कचहरी चौक के दरमियान आके इस हिस्से में आबाद होते हैं। जो कश्मीर से लोग आते हैं ना, वो लातरार रोड और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आके आबाद होते हैं, क्योंकि वो वापसी से उनकी गाड़ियाँ भी उसी रूट से जाती हैं, तो वो उसी रूट से वापस जाते हैं। जो KPK बेल्ट से माइग्रेशन हो रही है तो वो उस साइड से आते हैं, टेक्सला से लेके फैसल हिल्स और फैसल टाउन और पेशावर रोड के क्रॉस आके सदर की उस पट्टी में, एक पूरी पट्टी है GT रोड की, उस पे आके हमारे जो पठान भाई हैं वो आके आबाद होते हैं, जो माइग्रेशन होती है। ये बड़ी माइग्रेशंस हैं जो हो रही होती हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। मरी से जो माइग्रेशंस होती है वो बाराकाऊ में आके आबाद होते हैं, क्योंकि वो वापसी भी वहीं से जाते हैं ये लोग अपने। ये जो हमारी M2 मोटरवे है, M2 मोटरवे में माइग्रेशन नहीं होती, क्योंकि इसके बाद इंसानी आबादी नहीं है इस M2 मोटरवे के बाद। तो ये जो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये यहाँ पे आके बनाई गई हैं, M2 पे बनाई गई हैं। अब ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ये जो किंगडम वैली है, ये भी उसी मोटरवे पे बनाई जा रही है। अब दूसरी साइड से माइग्रेशन नहीं हो रही है, इनके देहात हैं, देहात माइग्रेट नहीं करते, क्योंकि देहात के लोगों के पास ऑलरेडी बड़े बड़े खेत होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो कि बड़ा अच्छा होता है, और इस लिहाज से अच्छा होता है कि जिस आदमी का एक कनाल पे बड़ा गाँव में घर हो, ठीक है, खुले बड़े कुशादा कमरे हों, उसके घर के सामने गार्डन हो, उसके घर के सामने खेत हों, खेत में सब्जियां उगा सकता हो, वो माइग्रेट नहीं करता, वो अपनी ज़मीनों से मोहब्बत करते हैं और वो बेचते भी नहीं हैं। ये जो किंगडम वैली है ये तो देहातों के अंदर जाकर बनाया गया है। अगले 10-12 साल में जब उस रीजन में आबादी जाएगी और पॉपुलेशन में इजाफा होगा, तभी वहाँ पे जाकर प्लाट की डिमांड होगी, क्योंकि आपने 3-4 साल बाद किंगडम वैली आपको पोजीशन दे देगी अपने प्लॉट की। आपने पोजीशन का क्या करना है? आपने घर नहीं बनाना, आपने वापस बेचना है। वापस आपसे ख़रीदना किसने है? उस शख्स ने जिसने यहाँ पे घर बनाना हो। घर कौन बनाएगा अगले 10-12 साल, या हमारी नेक्स्ट जनरेशन? तो 10-12 साल का एक वेट है, क्योंकि नेट कैश पे आपने प्लॉट बेचना है, इंस्टॉलमेंट में तो बेचना नहीं है कि हाथों हाथ बिके। तो नेट कैश पे अब्दुल्ला, ब्लू वर्ल्ड, ये जिन जिन सोसाइटियों के मैं नाम ले रहा हूँ, किंगडम, रूडन, सेवन वंडर, ये जो छोटी बड़ी सोसाइटियों के नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये नाम लेने से मशहूर हो जाती हैं जहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई गई है। तो वहाँ पे भी ये इन्वेस्टमेंट लेट आएगी।
जिस जिस आदमी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर ये सोच के किया कि 3 साल बाद प्रॉफिट आएगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ इंशाल्लाह, अगर आ गया तो मैं लाइव माफ़ी भी मांगूंगा, और इसके साथ साथ मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि बाकायदा ये काम जो है वो छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे गारंटी है इस चीज़ की कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। ये जो जो लोग कह रहे होते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्रॉफिट आ रहा है, ब्लू वर्ल्ड सिटी में कभी प्रॉफिट नहीं आया। ये मार्केट में जो डीलर्स की हाइप क्रिएट हुई हुई है, ये सिर्फ इसलिए है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो 4 साल से बिक रहा है और मुसलसल बिकता जा रहा है और बिकना इसका बंद ही नहीं हो रहा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि इनके पास ज़मीन इतनी नहीं थी कि जितनी बिक चुकी है। अगरचे वो 1.5 लाख कनाल की ज़मीन है, लेकिन ये एक दूसरा टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। मुझे सपोर्ट कीजिए तमाम तो सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए, ताकि रियल स्टेट में लम्हा बलम्हा जो बदलती मालूमात है उस तक वो आप तक पहुंचाई जा सके। और अगर कोई गलती कोताही हुई है तो माफ़ी चाहते हैं जी आपसे, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो आपसे माफ़ी चाहते हैं, लाइव माफ़ी चाहते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उबैद अब्बानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।